हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे रिपोर्ट को कवर करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग जो आपके 5 मार्क्स से पूरे पूरे जाएंगे। ओके, तो सभी को वीडियो में बने रहिए और अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर और बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो रिपोर्ट में की जाती हैं, आप कैसे मार्क्स स्कैन करोगे, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। और इसका सिलेबस क्या है, न्यू पैटर्न क्या है, क्या क्या ये न्यू रिजोल्यूशन आपका सिलेबस में हुआ है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। तो बड़ा ध्यान से आप देखिएगा। बस ये आपको 5 मिनट आपको देना है। 5 मिनट में आपको पूरे का पूरा जो है रिपोर्ट में कैसे आप मार्क्स स्कैन कर पाओगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है ना। 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो काफ़ी नज़दीक ही है। तो अच्छे से सिर्फ ध्यान देना है आपको। बस रिपोर्ट कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें उसमें करनी है, सभी चीज़ों को मैं बारीकी से बताऊंगा। और जिसने भी इनविटेशन का नहीं देखा है, आप जाकर के इनविटेशन में देख सकते हो, हमारा वीडियो सेक्शन में ये है। ओके, तो सबसे पहले बिना लेट किए हम लोग इसका न्यू जो पैटर्न है आपका राइटिंग स्किल का, उसका जो क्या है, उसका सिलेबस क्या है, क्या देखो आप 6 नंबर में आपको यहाँ दिख रहा होगा। जो रिपोर्ट राइटिंग है वो पूरे 5 मार्क्स के हैं आपके, जिसमें फॉर्मेट के 1 मार्क्स आपको मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ के आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, कंटेंट के 2 मार्क्स मिलते हैं, और एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर के पूरे 1 मार्क्स मिलते हैं। इस प्रकार से अगर आपकी सब चीज़ें ठीक है तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा लिखने टाइम में। अब इसके कुछ क्या है, इंट्रोडक्शन को हम लोग समझते हैं। इंट्रोडक्शन इसका क्या है, रिपोर्ट इज ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट। किसी एक इवेंट का एक वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है कि इवेंट में क्या हुआ, क्या बीता, कब हुआ, कब होना है, ये सब का। यहाँ पर अब देखो, रिपोर्ट आर रिटेन टू बी पब्लिश्ड टू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में, मैगजीन में इसे हम लोग पब्लिश करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी पब्लिश करते हैं। रिपोर्ट कंटेंट वेरीफाइड फैक्ट्स। रिपोर्ट में जो कंटेंट होते हैं हमेशा वेरीफाइड फैक्ट्स होते हैं। ओके, और पर्सनली इसमें कुछ होता नहीं है, राइट। अब देखिए इसके कुछ गाइडलाइंस हैं। सभी स्टूडेंट इस चीज़ को हमेशा जरा एकदम ध्यान से देखिए कि जो गाइडलाइन है ना रिपोर्ट के, तो रिपोर्ट हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी जाती है। हमेशा पेसिव, आप चाहो कि पेसिव वॉइस में इसे लिखें, और इसमें थर्ड पर्सन का यूज करते हैं हम लोग। किसका? थर्ड पर्सन का। और यहाँ पर क्या है, गिविंग द राइटर पर्सपेक्टिव कंक्लूजन शुड बी अवॉइडेड। जो राइटर रहता है वो अपना यहाँ पर कंक्लूजन नहीं दे सकता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये गलत नहीं है, वो अपना कंक्लूजन यहाँ नहीं दे सकता है, राइट। और ये रिपोर्ट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। और इस लाइन को आप जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर एक रिपोर्ट में आप ये सब का आंसर आपको करने चाहिए। किसका? व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु एंड हाउ। ओके, और इसमें कुछ है नहीं। आप यहाँ देखो, इसका कुछ हम लोग फॉर्मेट इसका देख लेते हैं। और फॉर्मेट कितना है देखो क्या है। अच्छा, ये मार्किंग पैटर्न है, सॉरी। मार्किंग पैटर्न में देखो हेडलाइन बाय लाइन देना है, फिर रिस्पॉन्डिंग प्लेस एंड डेट देना है, उसके बाद आपको कंटेंट स्टार्ट करनी है। ओके, तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसका। और प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, एक आप अमरजीत हो और आप एक रिपोर्टर हो, ठीक है। तो आपको एक रिपोर्ट लिखना है किस पर, हाउ द बैन इज बीइंग इग्नोर्ड एंड व्हाट डैमेज द इनडिस्क्रिमिनेट, है ना। तो इसका देखिए, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका था। इसमें क्या है, आप इसमें क्या लिख सकते हो, जो आप टॉपिक लिखोगे क्या लिखोगे, काउजिंग टू द इन्वायरमेंट या प्लास्टिक बैग्स हार्मिंग और इन्वायरमेंट, ऐसा लिखोगे। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि अच्छे प्रॉपर वे में एक आंसर मैंने इसे कलेक्ट किया है। तो आप उसे बढ़िया से देखो, ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ में आता है तो पूछो हमसे। तो ये है आपका आंसर। इसमें देखो क्या लिखा है, हेडलाइन, इन्वायरमेंट अनफ्रेंडली पॉली बैग्स बाय अमरजीत स्टाफ रिपोर्टर द नेशनल हेराल्ड न्यू दिल्ली। अपना एड्रेस दिया, उसके बाद रिपोर्ट को स्टार्ट किया, कंटेंट को लिखना स्टार्ट किया। तो आप इससे बहुत बढ़िया से समझ सकते हो। इसमें फॉर्मेट की कोई उतनी ज़रूरत नहीं होती, आप सीधा हेडलाइन और बायलाइन दे करके स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आपका न्यू सैम्पल पेपर 2024 का है दोस्तों। आप बहुत ध्यान से देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे डायरेक्ट। तो ये इस क्वेश्चंस को मैंने लिया है, इसमें आप क्या हो, एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पर आपको एक रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? रिपोर्ट लिखना है
और रिपोर्ट में जो आपको ये की पॉइंट्स दिए गए हैं, आप ज़रा ध्यान से देखो कि की पॉइंट्स क्या-क्या हैं। की पॉइंट में है आपका विच वॉलंटियर प्रोग्राम पर्पस क्या है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या-क्या एक्टिविटीज़ होने वाले हैं और कुछ अलग की मैसेज हो तो उसको देना है और कैसे जो यंग एडल्ट्स हैं एनकरेज्ड हो रहे हैं इसे जॉइन करके और जो भी इसमें रिसोर्सेस है, इन्फॉर्मेशन है, कुछ इनसाइट देना है, कुछ एक्टिविटीज़ देने हैं, तो आप उसे इसमें दे सकते हो, पूरे आपकी रिपोर्ट अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन देखो आप लोग, ये इसका सॉल्यूशन है। देखो हेडलाइन क्या दिया है, द यंग एडल्ट वॉलंटियर प्रोग्राम बाय सुनीता जी लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट मीन जो रिपोर्टर है। यहाँ पर सीधा उन्होंने क्या लिखा है, आपका देखो डेट और डे दे करके स्टार्ट किया है। ओके, तो आप इसे बहुत अच्छे से देखो एक बार, बनाओ एक बार, खुद से लिखो और जहाँ प्रॉब्लम आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आए, अगर कुछ भी सुझाव देना हो, कुछ गलतियाँ बताना हो, तो हमें ज़रूर बताएँ और ज़रूर शेयर करें। और तब तक के लिए बाय। एक लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जो भी नए हैं।